तो आज हम अपनी दूसरी शॉर्ट वीडियो एडिट करने जा रहे हैं और ये मैं आपको AHU एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। बहुत फास्ट और ओपनली सारे पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ सी एंड अंडरस्टैंड। ये रीसर्कुलेशन टाइप का AHU है जो स्टार्ट होता है रिटर्न से। रिटर्न जो रूम के अंदर जो भी AHU जो भी हवा रहेगा वो इसके अंदर आता है AHU के अंदर रिटर्न। फिर ये प्री फिल्टर से फिल्टर होता है, फिर कॉइल से टकराता है, ठंडा होता है, मोटर ब्लोअर के थ्रू ये फाइन फिल्टर के पास आता है। फाइन फिल्टर जो कि 0.3 माइक्रोन का होता है और इसके बाद ये फिर जाता है रूम में फिर से डक्ट के थ्रू, सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू। ये एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है और अभी इसके सारे पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं। जैसे देखिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, थर्मल ब्रेक प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल है इसकी, ये जो प्रोफाइल है जिससे बना है ये बॉक्स, जैसे कंप्यूटर में हम लोग कहते हैं ना कैबिनेट, तो कैबिनेट जिससे बना है ना ये होता है थर्मल ब्रेक प्रोफाइल और नॉन थर्मल ब्रेक प्रोफाइल। आप भी अगर जो भी GA ड्राइंग लेंगे उसके अंदर वो मेंशन होता है कि ये थर्मल है ब्रेक प्रोफाइल है या नॉन थर्मल ब्रेक प्रोफाइल है। और इसका थिकनेस मोस्टली 45 ± 2 mm थिक होता है मोस्टली, और जो नॉन थर्मल है ये 25 ± 2 mm थिक होता है। और इसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं। देखो डैम्पर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। सप्लाई एयर डैम्पर, रिटर्न एयर डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर, ब्लीड एयर डैम्पर और फायर डैम्पर। ये यहाँ पे ये रिटर्न एयर डैम्पर है, ये सप्लाई एयर डैम्पर है जिसको अभी मैंने, ये जगह नहीं है तो यहाँ पे बनाया है। इसके बाद ये आपका फ्रेश एयर फिल्टर और यहाँ पे आपका आएगा ब्लीड एयर फिल्टर। और जो फायर डैम्पर है वो उसे हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, रिटर्न के स्टार्टिंग में और सप्लाई के डैम्पर के पहले। ठीक है, हर बारी जितनी भी वीडियो बनाऊंगा AHU के ऊपर ना, वो अलग ही होगी क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अब उसके बाद इसमें आता है फिल्टर। कितने टाइप के फिल्टर होते हैं? प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर और हेप्पा फिल्टर। हेप्पा फिल्टर क्या है ना, वो AHU में भी लगता है और रूम में भी लगता है। तो अगर AHU में लग रहा है तो रूम में नहीं लगेगा, रूम में लग रहा है तो AHU में नहीं लगेगा। ये ऑप्शनल होता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। और अगर कभी कभी डक्टिंग करने के लिए स्पेस नहीं होता है तो हम AHU के अंदर हेप्पा प्रोवाइड करते हैं। और ये प्री फिल्टर और फाइन फिल्टर, 2 फिल्टर जो मोस्टली रहते हैं। ये रहा आपका पहला 10 माइक्रोन प्री फिल्टर, 3 माइक्रोन फाइन फिल्टर। जो इसका जो स्टैटिक लॉस होता है वो होता है 14 to 20 mmWg, और प्री फिल्टर का जो होता है वो 4 to 7 mmWg होता है। और कॉइल जो होती है, जो इसके अंदर लगी होती है, वो 2 टाइप की होती है, एक चिल्ड वाटर कॉइल और एक DX कॉइल। चिल्ड वाटर कॉइल डायरेक्ट समझिए आप, चिल्लर से ये वाटर लेता है या ब्राइन लेता है। ब्राइन एक सॉल्यूशन है, तो जो भी है चिल्ड करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। और डायरेक्ट एक्सपांसन में हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। ये कुछ भी होता है। अभी हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली वो अभी R410A यूज़ कर रहे हैं। हाँ ठीक है। और उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मोटर ब्लोअर, मैग्नेहेली गेज, लिमिट स्विच, मरीन लाइट और ड्रेन पेन। ये 5 चीज़ को मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये रहा मोटर ब्लोअर, ये रहा आपका ये जो कॉइल है, कॉइल के नीचे ड्रेन होता है। ड्रेन का जो सिस्टम होता है वो उसे U टाइप में बेंड करके इसे ऐसे किया जाता है ताकि, और ये जो पार्ट होता है ये वाटर से फिल होता है एवरी टाइम। तो इसे U बैंड क्यों देते हैं? ताकि इसके अंदर कुछ बेकार गैस और गंदी हवा, स्मेल या फिर कीड़े मकोड़े जो भी है वो अंदर ना जा सके। तो ड्रेन का जो कनेक्शन रहता है ड्रेन पाइप का, वो ड्रेन ट्रे से इस तरह से होता है। और आपका जो मरीन लाइट और लिमिट स्विच क्यों रहता है? देखो, लिमिट स्विच जैसे डोर ओपन हुआ तो मोटर ब्लोअर बंद हो जाता है और ये लाइट ऑन हो जाती है। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम दी हुई होती है जो कि हमारे पैनल से कनेक्टेड होती है। और पैनल से ही अगर ये चिल्ड वाटर है तो हम उसका मैनूफोल्ड कनेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हॉट वाटर कॉइल होती तो हम उसकी भी मैनूफोल्ड उससे कनेक्ट करते हैं। ये अदर थिंग है, जैसे एक रीसर्कुलेशन AHU के बारे में जस्ट नॉर्मल थिंग है। ये मेरी दूसरी वीडियो है AHU के ऊपर।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कौन सा और पार्ट होता है प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। आपको एक और पार्ट बताता हूँ, चलिए। इसमें बेस होता है, 100 mm का बेस भी लगाते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, और उसके नीचे कॉन्क्रीट बेस भी दिया जाता है मोस्ट ऑफ जगह पे जहाँ पे इसे हाइट पे लेना होता है। तो और मैं क्या बोल रहा हूँ आप अगर बता दीजिए तो मैं एक और वीडियो बनाना चाहूँगा, थर्ड और लास्ट एएचयू के ऊपर, एयर हैंडलिंग यूनिट। भाई सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और एएचयू के बारे में एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा। रोकना है तो रोक लो। आपको बताता हूँ, ये बॉक्स कैबिनेट जो भी मैंने लिखा है ये मैंने एएचयू के लिए लिखा है। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून इन थर्ड वीडियो ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट विथ clear explanation, detailed explanation.